देख रहे हैं यूपी न्यूज अर्बन पंचायती। इस समय अंबेडकर नगर जिले के तहसील अकबरपुर में मैं हूं और यहां शहजादपुर इलाके में चूंकि इस समय नगर निकाय चुनाव चल रहा है और चुनावी माहौल का पारा एकदम गर्मी पे है। इस समय सभी प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से चुनाव जीतने की जुगत में लगे हुए हैं। हम इस समय कुछ नई सड़क के पास जो है एक विजय ट्रेडिंग कंपनी है, तो यहाँ के ऑनर हैं आप अजय मोदनवाल जी, उनके साथ एक शाहिद भाई हैं, मतदाता हैं, और एक पत्रकार हैं राजेश सिंह जी। तो हम तीन लोगों के बीच बैठ के यहाँ की चुनावी चर्चा भी करेंगे और यहाँ के प्रत्याशियों का हालचाल जानने का भी प्रयास करेंगे कि अकबरपुर नगर पालिका परिषद से वर्तमान में किस प्रत्याशी के पक्ष में क्या माहौल है और कौन सा कैंडिडेट यहाँ से जीतने की स्थिति में है, चुनावी गुणा भाग गणित क्या है, किस तरीके की राजनीति हो रही है, यहाँ पर मतदाताओं का चुनावी मुद्दा क्या है, वो विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं या धर्म और जात की राजनीति फिर एक बार इस चुनाव में हावी होगी। तो सबसे पहले मेरा सवाल जो है शाहिद जी से है, चूंकि आप यहाँ लोकल के आप हैं, और सबसे पहले आपकी मैं राय जानना चाहता हूं कि चुनावी माहौल मौके पर किस स्थिति में है और किस तरफ यहाँ का माहौल बन रहा है, और फिलहाल विकास का मुद्दा है या किसी और मुद्दे पे ये पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। शाहिद जी, यूपी न्यूज अर्बन पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि मतदाताओं का मूड इस बार जो है विकास के मुद्दे पे मतदाता जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वोट देंगे, या फिर वही जात धर्म की राजनीति? वही जात धर्म की राजनीति। जात धर्म? हाँ जी हाँ। तो आकलन क्या लग रहा है? आकलन क्या लग रहा है? आकलन क्या लग रहा है कि मतलब सिर्फ धर्म जात की राजनीति पे ही है, विकास का ही कोई मुद्दा नहीं? विकास कोई मुद्दा नहीं। आप यहाँ लोकल के वोटर भी हैं जी हाँ। आपके जहन में क्या कुछ खासा सवाल है? आपको क्या लगता है आपके लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, आज 15-20 साल से कहीं पूरे जिले में पूरे किसी मोहल्ले की नाली आज तक रिपेयर नहीं हुई, जो टूट गई फट गई जैसे है वही 30 साल पहले वाली नाली चल रही है। 30 साल पहले? हाँ जी हाँ। विकास के नाम पे बस खाली ढोल बजाया जा रहा है, तो और कुछ नहीं। मतलब आपके कहने का सीधा मतलब ये है कि अभी तक विगत 20 वर्षों से जितने भी प्रत्याशी आए किसी ने भी नाली इस मामले पे कोई ध्यान नहीं दिया। नाली की कोई सुधार नहीं हुआ, कभी भी नहीं। नाली का कोई सुधार नहीं, कहीं रिपेयर नहीं हुई। अच्छा, अजय जी आप ये बताइए, आपके लिए चुनाव में आपको क्या लगता है कि आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा आम आदमी का मुद्दा क्या है? आम आदमी तो यही चाहता है भैया कि नाली अच्छी हो, रोड अच्छा हो, बिजली अच्छी हो, लाइटें अपने नगर में नगर पालिका तरफ से जनती रहें। यही सब मूल मुद्दे हैं हमारे। ये पार्टी जो है, जितनी भी पार्टियां हैं और निर्दलीय हैं, ये क्या किसी मुद्दे को चुनाव लड़ रहे हैं या जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? सब लोग जातीय आधार पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी बेस पे चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पार्टी बेस से चुनाव लड़ रहे हैं उनका कुछ वोट बैंक अपना है, और जो निर्दल लड़ रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत व्यवहार पे वोट पाएंगे। तो इसमें आपको क्या लगता है कि शाहिद जी, सवाल मेरा आपसे है, आपको क्या लगता है कि जातीय गुणा भाग गणित जो है किस तरफ आपको लग रहा है करवट बैठने की उम्मीद है? चंद्र प्रकाश जी या शिरोमा वर्मा जी, दो लोग, इन दोनों में से कोई भी। ये बताइए, वर्तमान की जो चेयरमैन है इनको लेके आपकी क्या राय है? इनको लेके तो भी हम कुछ कह नहीं सकते। अब इनका जो 5 साल में किया होगा रिजल्ट आएगा, इन्होंने जो किया होगा। अगर उसका आकलन कुछ करना चाहे तो उसका किस तरीके से आप आकलन करेंगे? क्या आकलन? इनके कार्यों की समीक्षा कैसे करेंगे? इनके कार्यों की समस्या क्या किया जाए, हम तो कहीं कुछ दिखा नहीं। तो क्या पब्लिक के बीच इन सब चीजों को लेकर कुछ कहीं न कहीं गुस्सा भी है? हाँ, गुस्सा तो है पब्लिक का। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप मुस्लिम हैं तो अक्सर ये कहा जाता है कि मुस्लिम सपा के साथ जाएगा या फिर बसपा के साथ जाएगा, तो चूंकि बसपा इन दिनों थोड़ा सा जिले में भी उसका आधार थोड़ा सा कम हुआ है, मुस्लिमों को पैठ कम हुई है, ऐसे में यहाँ से सपा के ही एक प्रत्याशी रहे जो सपा छोड़ चुके हैं, जुगनू, इनको लेके आपका क्या आकलन है? इनको लेके भी आकलन ज्यादा कुछ है नहीं। जुगनू की स्थिति क्या दिख रही है? उनको उनके समाज का समर्थन मिलता कहीं दिख रहा है क्या? जी नहीं, मुझे तो कहीं नहीं दिखता। अच्छा, सपा की क्या स्थिति है? सपा की स्थिति
भी कोई नया चेहरा लेके आए जिसको पूरे शहर में कोई जानता नहीं, पहली बार शायद वो ये दिखाई पड़े। सपा की स्थिति अच्छी है। आपका क्या अंदाजा है, आपका क्या कहना है? समीकरण जो है सरिता गुप्ता के पक्ष में किस तरीके दिख रहा है, भाजपा के पक्ष में कैसे दिख रहा है? क्योंकि हिंदू वर्ग को यह माना जाता है कि वो बीजेपी माइंडेड होते हैं। ठीक है, आप मोदनवाल हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपके समाज का वोट किस तरफ जा रहा है, भाजपा की तरफ या किसी और की तरफ भी जा सकता है? हमारा समाज किसी को भी वोट देगा, लेकिन कहा यही जाएगा कि बीजेपी को ही वोट गया है, तो मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। हिंदू समाज की मजबूरी है बीजेपी को वोट देना। मतलब माइंड ये सेट है कि कोई काम करे या ना करे, हमें बीजेपी के नाम पे ही वोट देना है क्या? बिल्कुल, अगर नहीं देंगे तो भी लोग कहेंगे कि ये लोग बीजेपी को ही वोट दिए हैं, बीजेपी को ही वोट दिए हैं। तो चलिए, एक जो है हमारे बीच आप एक पत्रकार है राजेश सिंह जी, तो आपसे भी हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोगों के हिसाब से यहाँ का माहौल जो है किस पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिख रही है? राजेश जी थोड़ा आगे। देखिए, नगर पालिका के चुनाव में प्रत्याशी तो बहुत है। कुछ जातिगत आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ पैसे की हनक पर चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिसने भी जैसा किया है, जैसे अभी आपने एक सवाल किया भाई साहब से कि यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे जुगनू, जो अब नहीं हैं, जो निर्दल लड़ रहे हैं। लोगों में जनचर्चा है कि जुगनू ने भी सामाजिक काम बहुत किए हैं, सभी प्रत्याशियों ने लगभग सामाजिक कार्य बहुत किए हैं, लेकिन ये सामने बस 4 दिन बाद आ जाएगा कि किसकी क्या बुनियाद है। आपका आकलन क्या कहता है? आप अब मैं चूंकि एक पत्रकार हैं और आप भी बराबर इस समय घटना चक्र पे नजर रखे हुए हैं, चुनाव पे आपकी नजर है, ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ चुनावी गुणा भाग गणित किसके पक्ष में दिख रहा है, और कौन सी प्रमुख पार्टियों को आप मान रहे हैं कि वो फाइट में है लगातार? नीचे से ऊपर के क्रम में 3 लोगों का नाम बताएं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के सरिता गुप्ता जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के सुरेश वर्मा हैं, और निर्दल प्रत्याशी चंद्र प्रकाश जी हैं। तीनों की फाइट आपस में बहुत जबरदस्त चल रही है। कौन आगे जाएगा ये समय बताएगा। आपको क्या लगता है अजय जी, आपसे एक सवाल है, आपको क्या लगता है अकबरपुर नगर पालिका में कुल कितने वोटर हैं, मतदाता कितने हैं? 1 लाख करीब। 1 लाख करीब। हाँ। तो आपको क्या लगता है 1 लाख में लगभग, ये आपस की एक चर्चा है, 1 लाख में लगभग कितने वोट पोल हो सकने की संभावना आपको लगती है? 60% मान के चलिए, 60%। 60% वोट पड़ने की संभावना है। साई जी, ये मेरा सवाल आपसे है, हम एक आपस में एक चर्चा ये करना चाहते हैं, कुल कितने प्रत्याशी हैं मैदान में, जानकारी है क्या? 23। तो 23 प्रत्याशियों में अगर ऊपर से टॉप 5 पार्टियों को किनारे कर दिया जाए तो कुल प्रत्याशियों की संख्या जो है बचती है 18। ऐसे में आपको क्या लगता है कि निर्दल प्रत्याशी जितने 18 बचते हैं, लगभग कुल कितना वोट पाने की संभावना आपको दिख रही है? 20,000 वोट तो ले ही जाएंगे लोग, सब मिलके 18 20,000 वोट। तो जैसा कि अजय जी ने कहा कि लगभग 60,000 वोट पड़ने की संभावना है कुल 1 लाख मतदाताओं का। तो उसमें अगर मान लीजिए 20,000 वोट जो है ये तमाम सारे निर्दल मिलकर अगर ले जाते हैं तो कुल वोट बचता है 40,000। ऐसे में आपको क्या लगता है कि टॉप 5 में क्या क्रम आप सेट करना चाहेंगे? टॉप 5 में कौन आ सकता है आपके हिसाब से? अब जो भी 12-13 हजार वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। नहीं, टॉप 5 का क्रम क्या होगा? टॉप 5 में क्रम तो चंद्र प्रकाश जी हैं, सुरेश वर्मा जी हैं और भाजपा है, तीनों लोग लगे हुए हैं। आपके हिसाब से नीचे का क्रम क्या है? नीचे का क्रम अब भैया ये 5 4 3 2 1 नहीं, ये तो कोई बता नहीं सकता ना। अब जिसको 13,000 वोट मिल जाएगी 12-13 वो जीत जाएगा, बस यही है। आप बता पाएंगे क्या टाइप 5 का क्या क्रम होगा? टाइप 5 में जो है भैया सबसे आगे भाजपा है, सेकंड नंबर पे आप चंद्र प्रकाश जी को रख लीजिए, थर्ड नंबर पे राम सुरेश वर्मा जी को रख लीजिए, बाकी उसके नीचे आप अपना नाम लगा लीजिए किसी को भी। आपके हिसाब से क्या लग रहा है, मौके की क्या स्थिति लग रही है? देखिए, मौके पे जो स्थिति लग रही है, हमने अभी आपको पहले बताया कि कुछ लोग जातिगत आधार पर लड़ रहे हैं, कुछ लोग पार्टी के नाम पर लड़ रहे हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत आधार पर लड़ रहे हैं। तो जिसमें अभी 3 नाम आपको बताया गया, सरिता गुप्ता, सुरेश वर्मा, चंद्र प्रकाश वर्मा, लेकिन मुझको जो दिखाई देता है मुख्य लड़ाई वो चंद्र प्रकाश और सुरेश वर्मा के बीच में है।
आपका आकलन ये मेरा आकलन ये कहता है। वैसे जीत हार तो बात की बात है, लेकिन चंद्र प्रकाश और सुरेश वर्मा टॉप फाइट में। तो आपने अभी एक पत्रकार, मतदाता और यहाँ के एक लोकल व्यापारी की बातों को आप लोगों ने ध्यान से सुना। तो ये इस चर्चा का मायने मतलब सिर्फ इतना है कि वर्तमान में पार्टी वाइज या यहाँ के जो चुनावी मुद्दे हैं भी चुनावी मुद्दे हैं कि जातिगत मुद्दे पे चुनाव हो रहा है, विकास का मुद्दा कहीं है कि नहीं है। तो कुल मिला जुला के जो बात थोड़ी सी कुछ लोगों के बीच बैठ के निकलने पे एक चीज समझ में आ रही है कि वास्तव में विकास का कहीं कोई मुद्दा आम लोगों के बीच नहीं है। विकास के मुद्दे पे बात कही जरूर जा रही है प्रत्याशियों के द्वारा, लेकिन विकास का कहीं कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरा चुनाव जातीय गुणा भाग गणित के आधार पे लड़ा जा रहा है। और हमने जो एक प्रयास किया कि अगर कुल वोट परसेंटेज का, तो उस वोट परसेंटेज के हिसाब से आप लोगों ने अपनी अपनी जो राय है और जो महसूस आप कर रहे हैं वर्तमान में, उसको रखने का भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं प्रयास किया। और इस प्रयास में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, 11 तारीख को मतदान के बाद 13 मई को तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कौन जीतता है कौन हारता है ये बात तब पता चलेगी। आज फिलहाल जो निकल के आ रहा है कि फिलहाल 3 प्रमुख पार्टियां, उसमें एक निर्दल और 2 प्रमुख पार्टियों के बीच में कहीं ना कहीं ये पूरा चुनावी संघर्ष अकबरपुर नगर पालिका का दिखाई पड़ रहा है। यूपी न्यूज अर्बन पंचायती से कैमरामैन वर्षिप टंडन के साथ रवि श्रीवास्तव, अंबेडकर नगर।